दोस्तों, सावन मास की अमावस्या को सांवरी अमावस्या और हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इस अमावस्या का नाम है हरियाली अमावस्या, तो इस दिन पौधों को रोपित करना अर्थात वृक्षों को लगाना, कोई सा भी पौधा लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ही इस समय में बारिश का मौसम होता है, धरती पर चारों ओर हरियाली रहती है। ऐसे में अगर हम पौधे लगाते हैं तो बहुत जल्दी वह पनप जाते हैं। और जब भी हम कोई वृक्ष लगाते या पौधा लगाएं, अगर वह दिन बढ़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में भी समृद्धि बढ़ जाती है, खुशहाली बढ़ती है और तरक्की होती है। पौधा लगाने से, वृक्ष लगाने से हमारे पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा और स्नान दान पितरों का तर्पण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। देखिए, सावन मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त 2026 को रात्रि में 1:53 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 12 अगस्त 2026 को रात्रि में 11:06 पर। तो सूर्योदय कालीन की तिथि के अनुसार 12 अगस्त 2026 को यानी कि बुधवार के दिन हरियाली अमावस्या सावन मास की अमावस्या मनाई जाएगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। तो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करके विधि विधान से भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा कीजिए। इसके अलावा माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु भी विधि विधान की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है। और बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त भी नहीं प्राप्त होगा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं, जैसे कि पुण्य नक्षत्र है जो कि सुबह 7:59 तक, उसके बाद अवशेषा नक्षत्र का प्रारंभ होगा और व्यपित योग का संयोग बन रहा है इसी दिन, जो कि दोपहर में 3:25 तक रहेगा। तो बहुत ही ऐसी शुभ योग है, उस पर आप पितरों का तर्पण करते हैं, आराधना करते हैं, पितरों का स्मरण करते हैं, पितरों के लिए दीपदान करते हैं, किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को भोजन करवाते हैं। इसके आप पितरों का आत्मा तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देती है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। रुके हुए काम बनते हैं, संतान प्राप्ति होती है। विवाह में मतलब किसी भी प्रकार की मांगलिक कार्य में बाधा आ रही हो, पितरों के आशीर्वाद से आपका यह मांगलिक कार्य पूरा हो जाता है। तो हरियाली अमावस्या के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। और अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने का विशेष नियम होता है, मतलब घर की सफाई अच्छी तरीके से अमावस्या तिथि पर करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में समाप्त हो जाती है। चाहे आप पितृदोष के परेशान हो या ग्रह दोष से परेशान हो या पितृवास्तु से आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी, मात्र अमावस्या तिथि पर घर की अच्छी तरह साफ सफाई करने से माँ से ही समाप्त हो जाती है। और इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने के लिए ज़रूर कहती हूँ। चाहे तो आप कुछ ना करें, लेकिन घर की सफाई अवश्य किया कीजिए। अब अगर आपको सुबह समय ना मिले तो आप दिन में भी कर सकते हैं, जैसे कि सुबह उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान इत्यादि करने के बाद दिन में आप सफाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सुबह के समय घर में झाड़ू लगाकर उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर अच्छी तरीके से पानी से धो लीजिए, फिर स्नान कीजिए। फिर उसकी बाकी की सफाई आप चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हरियाली अमावस्या पर पितरों के ये दान और तर्पण करने का विधान है। तो सुबह स्नान करने के बाद आपको तर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए कोई न कोई देव वृक्ष अवश्य लगाइए। देव वृक्ष कौन कौन से होते हैं? तुलसी, पीपल, केला, आंवला, शमी का पौधा, नीम का पौधा, यह सभी पौधे होते हैं देव वृक्ष। उनको लगाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन देव वृक्षों की पूजन से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। अब दान किस चीज़ का करें? देखिए,
सबसे आवश्यक होता है सीधा दान करना। सीधा अर्थात एक व्यक्ति के लिए कम से कम एक व्यक्ति के लिए भोजन की कच्ची सामग्री। आप चाहें तो किसी को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भोजन के लिए कच्ची सामग्री दाल, चावल, आटा, सब्जी, यह सभी चीज़ें एक जगह रखकर भगवान लीजिए। 3 बार जल का घेरा देकर अपने मन में संकल्प कीजिए आप इन सभी सामग्रियों का दान कर रहे हैं किसी जरूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को। और हाँ, दान की सामग्री के साथ आपको कुछ पैसे दक्षिणा का स्वरूप देना है। दान के कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, जैसे कि फलों का दान कर सकते हैं, अन्न का दान तो कर सकते हैं, इसके साथ ही वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। जैसे कि कभी बरसात का समय है तो आप चाहें तो छाते का दान भी कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी सामग्री दान करते हैं, श्रद्धा के अनुसार उसी का आपको फल प्राप्त होता है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या परिवार का हर सदस्य दान करेगा? नहीं, देखिए, आप चाहे तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबके दान करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप यह सामग्री यह एक जगह रखकर और जो परिवार का मुखिया है, वह मुखिया मतलब आपके परिवार में जिसकी कमाई से घर का खर्चा चलता है वही मुखिया होता है। घर का मुखिया अगर दान करता है तो उसके दान करने से घर में प्रत्येक व्यक्ति का उसका फल मिल जाता है। इसीलिए आप अगर सभी लोग दान नहीं कर पाते हैं तो घर में से कम परिवार का जो मुख्य व्यक्ति है उसके दान करवाना चाहिए। और स्नान के दान के बाद विधि विधान से भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। आपके घर में मंदिर है, जितने भी देवी देवता पूजा में विराजमान हैं, आप उनका अभिषेक करके पूजन करके और आरती करके क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। पितृ के लिए दीपदान तथा संध्या काल में करते हैं, जब अंधेरा होने लगता है उसी समय अपने पितरों के लिए हम दीपदान करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको दीपदान करना चाहिए। पितरों के निमित्त और पितरों के स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे पितृ देवता, जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई तो आप हमें क्षमा करें और हम पर कृपा करें। शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या तिथि के दिन पितर धरती पर आते हैं। प्रत्येक मास अमावस्या पर पितर धरती पर आते ताकि वे अपने वंश के तृप्त हो सकें, और इसीलिए पितरों के लिए हम जल से तर्पण करते हैं और फिर शाम के समय जब वो लौटने लगते हैं तो उनके रास्ते में अंधेरा न हो इसके लिए दीपक जलाते हैं ताकि उनके मार्ग में रोशनी की प्राप्ति हो। और जब उन्हें रोशनी मिलती है तब वे प्रसन्न होते हैं और अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं, उनकी समृद्धि का, संतान की वृद्धि का, हर प्रकार की का आशीर्वाद अपने वंश को देकर जाते हैं। और जब तक पितर प्रसन्न नहीं होते तब तक देवताओं की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती। इसीलिए पितरों की कृपा अत्यंत आवश्यक है। माँ लक्ष्मी की मंत्र का जाप कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान हरि की, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके वहीं बैठकर आपको मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का कर सकते हैं, चाहे तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के किसी भी प्रिय मंत्र का आप जप कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि से संबंधित यह जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सही समय पर मिल जाएगा। और अगर संभव हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।